सभी बातें आ गई हैं और अगर इसको चंद शब्दों में कहूँ तो ये एक जन भागीदारी का एक विशेष मॉडल हमने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनाया है और वास्तविकता में दिल्ली के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है, नीतिबद्ध है और अग्रसर है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से दिल्ली का अभूतपूर्व विकास केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की नगर निगमों ने करके दिखाया है और उसी कड़ी में काम को आगे ले जाने के लिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति ये महसूस करे और ये सुनिश्चित हो कि ये घोषणा पत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति का है, मेरा है और ये मेरे लिए है। जैसा कि दिल्ली में वर्तमान में भी और पूर्व में भी दिल्ली के विकास को लेकर के अनेकों योजनाएं, उनके विस्तार पर आज के अवसर पर जाने से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि एक तरफ विकास का मार्ग है, सच और ईमानदारी का रास्ता है और दूसरी तरफ भ्रष्ट लोगों की जमात है और विध्वंसकारियों का जमावड़ा है। ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये सत्य और असत्य के बीच की है। किस तरह से दिल्ली को के साथ धोखा हुआ है, किस तरह की झूठ की बिसात पर बिना काम करे और फिर भ्रष्टाचार करके लोगों को, दिल्ली के लोगों को एक तरह से इस्तेमाल किया गया, दिल्ली को इस्तेमाल किया गया है। उसके सामने हमें गर्व है ये कहते हुए कि दिल्ली की हर बड़ी योजना पर, दिल्ली के विकास से संबंधित, अभी सतीश जी के पास वो चित्र भी है, कपिल, अभी दिल्ली की सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने आईपी यूनिवर्सिटी का ई दिल्ली कैंपस बनाया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 2014 में उसकी फोटो भी हम आपको अभी व्हाट्सएप पर डाल देंगे। स्मृति ईरानी जी ने उसका शिलान्यास किया और केंद्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया आईपी यूनिवर्सिटी के ई दिल्ली कैंपस के लिए जमीन के साथ उपलब्ध कराया। तो एक मामला नहीं है ये, तो अभी ताजा कल ही वो लोग बोल रहे थे। हर योजना पर, हर विकास कार्य पर, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए काम हो, चाहे दिल्ली की नगर निगम के द्वारा तमाम ढलाव मुक्त दिल्ली बनाने का जो संकल्प आज पूरा किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे आपके इलाकों में भी बहुत तेजी से ढलाव बंद किए जा रहे हैं और लगभग 70 से 80% ढलाव बंद हुए, करके दिखाए हैं। तो ढलाव बंद किए हैं और उनके स्थानों पर एक सुव्यवस्थित उसका इस्तेमाल हो, इसकी भी योजना है और जो जारी हो चुकी है और जो कई स्थानों पर दिखाई भी दे रही है। तो मैं यही कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाने की कोशिश करने वाले लोग, दिल्ली नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले लोग, दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों को पंगु बनाने की एक जो कुधारणा थी, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है, सजग है और वो जानती है
कि विध्वंसकारी लोगों ने किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम के को वित्तीय रूप से पंगु बनाने की कोशिश की। बावजूद इसके जिस घोषणा पत्र के साथ हम लोग आ रहे हैं वो आपके सामने बहुत जल्द आएगा और हमें खुशी ये है कि इसमें जनता की भागीदारी है। ये इसमें 3 योजनाएं हैं। एक है 285 करोड़ की लागत से ईस्ट दिल्ली में कैंपस सुरेंद्र विहार में जो तैयार हुआ है, और दूसरा है 185 करोड़ की लागत से ग्रिड का उद्घाटन है। ये देखिए, ये स्मृति ईरानी जी ने आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का 2014 में, और ये जो 285 करोड़ रुपया है ये बजट की प्रावधान किया था पार्लियामेंट के अंदर अरुण जेटली जी ने जब बजट पेश किया था दिल्ली का। और ये 5500 करोड़ लागत का इलेक्ट्रॉनिक हब ये दिल्ली के लिए है। ये 5500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक हब तैयार कर रही है दिल्ली। तो ये सिर्फ लेबल लगाना, मोहर लगाने की कोशिश करना और फोटो ऑप्ट करना। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ बताएं जो आपने दिल्ली के लिए वास्तविक तौर पर किया हो। तो इसलिए आज की चर्चा का ये बहुत बड़ा विषय हम इसको नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारा घोषणा पत्र दिल्ली की आवाज बने, दिल्ली के लोगों की सहभागिता से, भागीदारी से ये तैयार हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए तमाम कार्यक्रम यहाँ पर सतीश उपाध्याय जी द्वारा बताए गए। वीडियो वैन जो हमारी चलेंगी भी 7 तारीख से, हर वैन में सुझाव पेटी का बॉक्स रखा जाएगा, उसमें लोग अपना मत, अपने विचार, अपने सुझाव डाल सकेंगे उस पेटी में। तो उस पेटी को पूरी दिल्ली में 1000 स्थानों पर वो पेटी का जो है अलग अलग प्रकार से लोगों के बीच में हम लोग पहुंचे। धन्यवाद।